हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन HDSB। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है 10 और चैप्टर का नाम है मौसम परिवर्तन या चेंजिंग ऑफ वेदर। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? मौसम परिवर्तन हमारा चैप्टर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि मौसम पर वायु का प्रभाव। ठीक है, कि मौसम पर वायु का क्या प्रभाव पड़ता है, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे कि है कि मौसम पर वायु का प्रभाव। वायु से आप सभी लोग परिचित होते हैं कि वायु क्या है। ठीक है, तो वायु वह गैस है जो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए है, जो हम क्या करते हैं, सांस लेने में सहायता करते हैं। ठीक है, और वायु का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मौसम पर? वायु में क्या होता है? भार होता है। ठीक है, वायु में क्या होता है? भार होता है। इसलिए वायु जो है धरातल पर दाब डालती है। जैसे जो वायु है हवा है, उसमें भार होती है, इसलिए वो क्या करती है? धरातल पर दाब डालती है। यह दाब वायु दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। वायु दाब क्या होता है? वायुमंडल के वजन से पड़ने वाले, ठीक है, वायुमंडल के वजन से पड़ने वाले दबाव को हम लोग क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ठीक है, तो वायु में क्या होता है? भार होता है, और भार होने के कारण वो क्या करती है? धरातल पर क्या करती है? दबाव डालती है। ठीक है, वायु दाब को बैरोमीटर या वायु दाब मापी यंत्र के द्वारा इसको मापते हैं। ठीक है, जो वायु दाब होता है उसको बैरोमीटर या वायु दाब मापी यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? वायु दाब को मापते हैं। जो वायु दाब धरातल पर अधिक होता है, जो वायु दाब होता है, ठीक है, वह धरातल पर क्या होता है? अधिक होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने पे होता है उसका जो वायु दाब होता है कम होता है। मतलब जो भूमि है, धरातल है, स्थल है, उस पर वायु दाब कम होगा, लेकिन जैसे ही वह क्या होती है, जैसे ही वह ऊपर उठते जाएगी वैसे ही वायु दाब जो है वह क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पर, ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तापमान में वायु गर्म या ठंडी हो जाती है। जैसे भिन्न भिन्न जगह पे आप जाइए, भिन्न भिन्न स्थानों पर जाइए, तो जो वहाँ का तापमान में वायु है उसमें कुछ चेंजिंग होगा। कहीं पे गर्म हवाएं चलेंगी तो कहीं पे ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, इस तरह से भिन्न भिन्न जगहों पे, भिन्न भिन्न स्थानों पे क्या होता है? वायु गर्म या ठंडी हो जाती है। गर्म जो वायु होती है, ठीक है, जो गर्म वायु होती है वह सदैव हल्की होती है। जो गर्म हवा होता है या जो गर्म वायु होता है वह क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है, और ऊपर उठती है। ठीक है, जो गर्म वायु है वह हल्की होती है और कहाँ उठती है? ऊपर उठती है। ठीक है, इसी प्रकार हल्की वायु के स्थान पर, ठीक है, हल्की वायु के स्थान पर भारी वायु आती है। ठीक है, इस तरह से जब वायु ऊपर उठती है तो इस प्रकार से जो हल्की वायु का स्थान होता है वहां पे कौन सी वायु आती है? भारी वायु आती है। ठीक है, वायु में क्या होता है? गति होता है। ठीक है, वायु में क्या होता है? गति होता है। गतिमान वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। जो पवन या वायु पूर्व दिशा में बहती है उसको हम लोग पूर्वी पवन कहते हैं, और जो वायु या पश्चिम दिशा में चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी पवन कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो हवाएं पूरब दिशा से आती हैं वह पूर्वी हवाएं होती हैं, और जो हवाएं पश्चिमी दिशा से आती हैं वह कैसी होती हैं? पश्चिमी हवाएं होती हैं। ठीक है, धरातल या भूमि क्या होती है? जैसे कि जब सूर्य का प्रकाश धरातल या भूमि पर पड़ता है तो वह क्या होती है? जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, जो धरातल या भूमि है वह जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है, जबकि जल जो है देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, जो पृथ्वी है, जो भूमि है, वह जल्दी से गर्म हो जाएगी और जल्दी से ठंडा हो जाएगी, परंतु जो जल है वह जल्दी से देरी से गर्म होता है और देरी से क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, समुद्र के आसपास, ठीक है, समुद्र के आसपास का स्थल जो है दिन में कैसा होता है? गर्म होता है, जबकि समुद्री जल कम गर्म हो पाता है। जैसे जो समुद्र के किनारे स्थल है,
ठीक है। समुद्र के आसपास जो स्थल है वह कैसे होते हैं, दिन में गर्म हो जाता है। ठीक है, दिन में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसीलिए क्या है कि जब समुद्री जल, और इसीलिए जो समुद्री जल का जल है वह कैसा होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जब सूर्य का प्रकाश समुद्री जल पर पड़ता है तो जल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के कारण जो समुद्र के आसपास जो स्थल है, भूमि है, वह क्या होती है, दिन में गर्म होती है। ठीक है, जिससे स्थल पर वायु दाब जो क्या होता है, कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो स्थल पर वायु दाब है वह कम हो जाता है। समुद्री जल से स्थल की ओर, ठीक है, जो समुद्री जल से स्थल की ओर ठंडी पवन चलती है। ठीक है, समुद्री जल से स्थल की ओर, जैसे जो समुद्र है उधर से जो हवाएं चलती हैं वो कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। तो वही कह रहा है कि समुद्री जल से, ठीक है, समुद्री जल से स्थल की ओर चलने वाली हवाएं कैसी होती है, ठंडी होती है। जिसके कारण दिन में समुद्र के आसपास का मौसम सुहावना हो जाता है। जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो दिन में क्या होता है, समुद्र के आसपास के जो मौसम है वो कैसे होते हैं, सुहावने होते हैं। ठीक है, रात के समय, ये तो दिन का था, रात के समय समुद्र की जो आसपास की स्थानें होती हैं वह जल की सतह से अधिक ठंडी हो जाती हैं। जल होने के कारण जो उनकी सतहें होती हैं वह रात में अत्यधिक क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती हैं। अतः जो स्थल पर उच्च दाब होने लगता है। ठीक है, ठंडी होने के कारण जो स्थल है उस पर क्या होने लगता है, उच्च वायु दाब होने लगता है। ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है, स्थल से समुद्र जल की ओर पवन चलती है। रात में स्थल से समुद्र की ओर पवन चलती है और दिन में समुद्री जल से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में, ठीक है, जो गर्मी के मौसम में धरातल दिन में क्या होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है। आप लोग महसूस भी किए होंगे, जब गर्मी का मौसम होता है तो जो धरातल है वह कैसा हो जाएगा, अत्यधिक गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म वायु धरातल को छूकर, जो गर्म वायु होती है, जो गर्मियों में गर्म वायु चलती है, वह धरातल को छूकर क्या करती है, और भी गर्म होकर बहती है। ठीक है, जब धरातल गर्म हो जाती है गर्मियों के महीनों में, तो जो वायु हवाएं चलती हैं वह धरातल को छूकर क्या करती है, और हवाएं क्या होती है, गर्म हो जाती है, अत्यधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, यह गर्म वायु को लोग क्या कहते हैं, लू कहना। जैसे लू चलना होता है तो लू कैसे चलता है, लू काफी गर्मी वाला हवा होता है। ठीक है, तो जब गर्मी के मौसम में पृथ्वी क्या हो जाती है, अत्यधिक गर्म हो जाती है, तो जो हवाएं चलती हैं वो भी क्या करती है, पृथ्वी को छूकर ही बहती है। जिसके कारण क्या होता है, बहुत तेज और गर्मी वाली हवाएं चलने लगती है, और इन्हीं हवाओं को हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लू कहते हैं। रेगिस्तान में रेत ही रेत होगा। जैसे आप लोग जहाँ रेगिस्तान जानते होंगे, रेगिस्तान में क्या होता है, रेत ही रेत पाया जाता है, बालू वहाँ पे पाए जाते हैं, स्थल बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में रेत ही रेत होते हैं। इसके कारण वहाँ पर गर्मियों की धरातल अत्यधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे रेत ही रेत हो, बालू ही बालू हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो धरातल है वहाँ पे जो धरातल है वह क्या हो जाएगा, अत्यधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, और लू भी अधिक चलती है। ठीक है, जब धरातल अत्यधिक गर्म हो जाएगा तो लू भी क्या होती है, अत्यधिक चलती है। वास्तव में किसी भी स्थान पर, ठीक है, वास्तव में किसी भी स्थान पर मौसम ताप, जल, वायु आदि से बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, कि कोई भी स्थान हो, ठीक है, कोई भी स्थान हो, वहाँ की जो मौसम है उनमें ताप का भी प्रभाव पड़ता है, वायु का भी प्रभाव पड़ता है, जल का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मौसम के बदलने से, ठीक है, जब मौसम चेंजिंग होता है, मौसम के बदलने से मनुष्य, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को भी बहुत प्रभावित होते हैं। जब मौसम बदलते हैं तो भी केवल मौसम को ही प्रभावित करने वाले कारक नहीं होते हैं, बल्कि मौसम भी लोगों को प्रभावित करता है। जैसे पेड़ पौधे, जब मौसम चेंज होता है तो पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु आदि सभी भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो मौसम हमारा है वह हमारे जनजीवन को भी प्रभावित करता है। जैसे कि अगर तेज हवाएं चलेंगी तो क्या हो जाएगा, तेज हवाएं चलती है तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, कच्चे मकान गिर जाते हैं,
गिर जाते हैं, अत्यधिक बारिश होती है तो सड़कों पे पानी लग जाती है, जिसके कारण हमें आने जाने में असुविधाएं होती हैं। तो इस तरह से मौसम भी है क्या करती है, हमारे जनजीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से मौसम परिवर्तन और उसको प्रभावित करने वाले कारक को इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों ने जाना, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जाना। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।